ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी जरूर ही बदलने वाला है। क्रोध। क्रोध एक ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, या क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो आपका जीवन बदल देता है, या यूँ कहूँ आपका जीवन नष्ट भी कर सकता है। और अगर आप इस क्रोध का सही तरीके से प्रयोग करें ना, तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे महात्मा जी, मैंने कई लोगों से मिले और उनसे बातें की, तो उनका एक ही सवाल मुझे बार बार पूछा गया, प्रभु कि हम इस क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। इस दुनिया में क्या ऐसा कोई उपाय, कोई दवाई उपलब्ध है जिसको हम ग्रहण करके, प्रयोग करके इस क्रोध से मुक्ति पा सकें? ऐसा सवाल हमें बार बार पूछा गया है, प्रभु, तो आप हमें इसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा कोई दवाई दीजिए जिनको हम बता सकें, इसको हम ग्रहण कर सकें। तब महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और अपने शिष्यों को कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। तब महात्मा जी बोले कि एक गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित स्वभाव से बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का था और वह बात बात में ही, छोटी मोटी बातों में ही झगड़ा करता था। वो अक्सर अपने घर वालों से, यहाँ तक कि अपने पूरे मोहल्ले वालों से उनकी जरा सी भी नहीं बनती थी। वो बात बात में झगड़ा करता था और उससे वो खुद भी बहुत दुखी होता था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने अपशब्दों का प्रयोग मैंने क्यों कर दिया। ऐसा कर वह खुद बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, लेकिन उसका कोई भी उपाय उसको मिल ही नहीं रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था और अपने क्रोध पर वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब जाकर ऐसा ही उसका जो है, ना कि उसके परिवार वालों से बनती थी, ना ही उसका पूरे मोहल्ले वालों से बनती थी। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले उनसे दूरी भी बनाकर रखना चालू कर दिए थे। तो वह बहुत ज़्यादा दुखी होता था। वह उसको कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी करता था। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता था, वह ऐसा करने की कोशिश करता तो था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। तब उनके घर में एक बहुत ही सिद्ध साधु महाराज आए। तब जो पंडित है, जो क्रोध से ग्रसित पंडित है, उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मा, कि मैं एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ जिसके कारण मेरी जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो गई है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा प्रभु। ऐसा कहकर वे सिद्ध महाराज जी से बोले तब कि हे महाराज, मैं कैसे अपने इस क्रोध को कंट्रोल करूं? क्या ऐसा दवाई है दुनिया में जिसको मैं ग्रहण करके इस क्रोध से मुक्ति पा सकूं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं? तब महाराज अपनी झोले से एक दवाई का बोतल निकाला और उसको दिया और कहा, ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें क्रोध आए 5 बूंद अपनी जीभ में डालना व 10 मिनट तक तुम अपना मुंह बंद रखना। और अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोला तो इस दवाई का असर क्षीण हो जाएगा, मतलब बेमतलब हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो महाराज चले गए। अब जब भी उस क्रोधी पंडित को जब भी गुस्सा आता तो भी उस डिबिया से 5 बूंद अपने जीभ में डालता और 10 मिनट तक का मुंह बंद रखता। अब ऐसा ही वे दिन प्रतिदिन करने लगे, जिससे उनका गुस्सा खुद ब खुद कंट्रोल होने लगा उस चमत्कारी दवा के प्रयोग से। अब वह पंडित बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर दिया उस चमत्कारी दवा के प्रयोग से। 1 महीने के बाद वे महाराज फिर से आए तो वे क्रोधी पंडित जो है, जो ग्रसित था क्रोध से, वे उनके चरणों में गिरकर बोले, हे महात्मा, आपने जो दवाई दी वो इतना चमत्कारी था, इतना ज़बरदस्त था, 1 नंबर था कि उसके प्रयोग से मेरा जो क्रोधी प्रवृत्ति था अब एकदम शांत हो गया है। मेरा खुद पर कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा हो गया है और मैं क्रोध को एकदम कंट्रोल कर लेता हूँ आपकी दवा के कारण। तब वो सिद्ध पुरुष, वो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, उसमें तो कुछ चमत्कारी दवा थी ही नहीं, उसमें तो मात्र नॉर्मल पानी था, पानी की डिबिया थी वो, जिसको मैंने तुम्हें दिया। तब यह सुनकर वह क्रोधी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चकित हुआ और
पूछा, हे महाराज, तो आपकी दवा ने इतना ज़बरदस्त असर कैसे किया? नहीं, उसमें कुछ चमत्कार जरूर था। तो वह सिद्ध महात्मा जी बोले, चमत्कार तो तुम्हारे मस्तिष्क में है, तुम्हारे अंदर में ही है, तुम्हारे स्वभाव में ही है कि अगर हम अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएँ तो हम दुनिया का कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। ये तो मात्र क्रोधी प्रवृत्ति को शांत करने की बात रही। दिन प्रतिदिन अगर हम थोड़े थोड़े समय के लिए अपने आप को कंट्रोल करें, खुद को ऑब्जर्व करें, खुद को देखें, खुद को समझें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से थोड़ा सा दूर हट के हम खुद को ही ऑब्जर्व करना चालू कर दें तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी चीज़ ठान लेते हैं तो वह चीज़ हम कर ले सकते हैं। यकीन अगर दूसरों पर हो तो वह कमज़ोरी बन जाती है, यकीन अगर दूसरों पर हो तो वह कमज़ोरी बन जाता है, और खुद पर हो तो वह ताकत बन जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिए। अगर फिर भी आपका गुस्सा शांत नहीं होता है तो वह महाराज जी का दवाई तो है ही, इसको प्रयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।